गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 277 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 277 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक प्रश्न को पढ़ने के बाद 3 सेकंड का टाइम मिलेगा अपना भी सोचना कि आंसर क्या। चलिए प्रश्न क्रमांक संख्या 1 का उत्तर दीजिए। तो जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है क्या? क्या इंगित करती है? गीला करना फिर सुखाना? नहीं। क्रांतिक समृद्धि अवस्था पर सिंचाई? नहीं। लगातार पानी का बहाव? नहीं। पीडब्ल्यूपी सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी। पीडब्ल्यूपी मतलब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है, पीडब्ल्यूपी। देखिए, सिंचाई जीवन रक्षक, पीडब्ल्यूपी सिंचाई जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई को इंगित करती है, ठीक है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जमीन के अंदर पानी की उस मात्रा को इंगित करता है जिसे पौधे अपने उपयोग के लिए प्राप्त नहीं कर पाते। इस अवस्था में वह मुरझाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सिंचाई अति आवश्यक हो जाती है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है वो नलकूपों से होती है? कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो है वो नलकूपों के माध्यम से होती है। इंदिरा गांधी कैनाल का उद्गम स्थल बता दीजिए कहाँ पर है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज, ऑप्शन नंबर सी। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। मुख्य नहर की लंबाई कितनी है इसकी? 649 किलोमीटर। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिले की मुख्य रूप से सिंचाई जो है वो की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उसकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक होती है क्या? बिल्कुल, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तो अधिक होती है, फिर कहाँ होएगी? शीतोष्ण में तो कम होगी, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में सनलाइट है, रेनफॉल है, ठीक है। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उसकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ बढ़ते हैं, प्रजातियों की विविधता कम होती जाती है। कहाँ से बढ़ेंगे? इक्वेटर से बढ़ेंगे, बीच में 0 डिग्री है ये। ऊपर की तरफ चलो, नीचे की तरफ चलो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सनलाइट है, रेनफॉल है, ठीक है। ऊपर यहाँ सब बर्फ़ जमी है, तो कहाँ से प्रजातियाँ होंगी? वो तो लिमिटेड जीव पाए जाएंगे जो केवल बर्फ़ में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का आगमन, अत्यधिक दोहन, आवासीय विनाश। मुख्य कारण पूछा है तो सारे के कारण ये सारे के सारे कारण बायोडाइवर्सिटी के कम होने के कारण है। लेकिन मेन कारण क्या है? चलिए, आवासीय प्रदूषण है, ठीक है। विदेशी प्रजातियों का आगमन करता है, अत्यधिक दोहन से भी जैव विविधता का ह्रास होता है। लेकिन आवासीय दोहन सबसे ज़्यादा ये है। कोई आपके घर को ही उजाड़ दे तो क्या बचेगा फिर? ठीक है, हैबिटाट लॉस हो गए, हैबिटाट लॉस हो गया, घर ही छिन गया। ये चीज़ कई बार बताई है। डी है इसका आंसर। तो प्राकृतिक आवासों का विनाश पूरे जैव मंडल की जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो विश्व के कुल क्षेत्र का मात्र 1/4 भाग है, यहाँ पर पृथ्वी की लगभग जो है 50% प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ संसार की 3/4 जनसंख्या निवास करती है। इस विशाल जनसंख्या आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन संसाधनों की अत्यधिक दोहन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी पर नहीं है? कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? बरगी बांध नर्मदा नदी पर है। ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है। बाणसागर बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। फिर कहाँ पर है ये? सोन नदी पर है। इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर है। तो नर्मदा नदी पर निर्मित होने वाले बांधों की श्रृंखला में बरगी है, ओमकारेश्वर है, इंदिरा सागर है। बात करें बाण सागर की, तो बाण सागर सोन नदी पर है, नर्मदा पर नहीं है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है तमिलनाडु में नहीं है, केरल में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर डी।
शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में स्थित है, यह कावेरी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? चंबल नदी पर कौन सा जलाशय बना है? राणा प्रताप सागर या रिहंद? बताइए। देखिए, राणा प्रताप सागर ये सही उत्तर भी। राणा प्रताप सागर का निर्माण चंबल नदी पर हुआ है। यह राजस्थान के रावतभाटा में स्थित है। जलाशय का निर्माण राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण करके, ठीक है, इस जलाशय का निर्माण राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण करके किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। संकटापन्न पौधों एवं जीवों की प्रजातियों के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु रेड लिस्ट नाम से सूची किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसका उत्तर तो सभी को पता होगा। बताइए कौन है वो? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम लगाकर इसको गलत मत कर देना। ना ही ये वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन है और ना ही है ये वर्ल्ड लाइफ फंड, ये तो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। तो बेसभी संकटापन्न प्रजातियां, चाहे वो जीव हो या पौधे, जिनके विलुप्त हो जाने का खतरा है, उनके बारे में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN लाल सूची रेड लिस्ट जारी करता है कि कौन सा वुल्नरेबल है, कौन सा इंडेंजर्ड, कौन सा क्रिटिकली इंडेंजर्ड और कौन सा है एक्सटिंक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए कौन कौन संकट हो सकता है? वैश्विक तापन, जनसंख्या वृद्धि, विदेशी प्रजातियों का संक्रमण, शाकाहार को प्रोत्साहन। बिल्कुल, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, जनसंख्या वृद्धि हो सकती है, विदेशी प्रजातियों का संक्रमण हो सकता है। शाकाहार को प्रोत्साहन देने से जैव विविधता का नाश थोड़ी होता है, बढ़ावा मिलता है उसको। मांसाहार को प्रोत्साहन देने से हमको उन जानवरों को मारना पड़ेगा जो उत्पादकों को खाते हैं, मतलब हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, ठीक है, जैसे हिरन का शिकार कर दिया, ठीक है, खरगोश का शिकार कर दिया, मुर्गियां खा गए, मुर्गे खा गए। तो 1 2 3 फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो विश्व में जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारण हैं, कौन कौन से हैं वो? एक तो ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा कारण है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? रहने के लिए जगह कम पड़ जाएगी, ठीक है, वनों को काटेंगे, रोड बनाएंगे, ठीक है। देखिए, किसी पारिस्थितिक तंत्र में विदेशी प्रजातियों का संकरण भी जैव विविधता के ह्रास का कारण है। प्राकृतिक आपदाएं, सूखा, बाढ़, भूकंप, सुनामी, कीटनाशक और अन्य प्रदूषक, हाइड्रोकार्बन्स और अन्य विषैली गैसें, ये सब जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। वे प्रजातियां जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया या उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक जारी रहे तो निकट भविष्य में यानी आने वाले समय में उनके विलुप्त होने का खतरा है। प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN ने इस प्रकार के पौधों और जीवों की प्रजातियों को किस वर्ग में रखा है? किस वर्ग में रखा है? नियर थ्रेटनेड स्पीसीज़ हैं वो, या रेयर स्पीसीज़ हैं, या एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, या वुल्नरेबल स्पीसीज़ हैं? निकट भविष्य में उनके लिए खतरा है, मतलब अभी तो नहीं है ना, तो कौन सी स्पीसीज़ होंगी? अभी ये एंडेंजर्ड तो नहीं होंगी, ठीक है, कौन सी होंगी फिर? ये होंगी वुल्नरेबल। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN ने संकटापन्न पौधों और जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से 3 वर्गों में विभाजित किया है: एंडेंजर्ड स्पीसीज़, वुल्नरेबल स्पीसीज़ और रेयर स्पीसीज़। मतलब संकटापन्न प्रजाति, सुभेद प्रजाति और दुर्लभ प्रजाति। बात करें सुभेद प्रजाति की, तो सुभेद प्रजातियों में वे प्रजातियां सम्मिलित हैं जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया या उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक जारी रहे तो आने वाले भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? बताइए। कालपोंग जल विद्युत परियोजना, इसके नाम से लग रहा है कि ये बिल्कुल इन चारों में किसी में भी हो सकती है। तो है कहाँ पर ये? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर ए। तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग नदी पर स्थित है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना है? कालागढ़ बांध बना है रामगंगा नदी पर, ऑप्शन नंबर डी।
तो कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है। इसकी ऊंचाई है 128 मीटर और इसकी लंबाई है 715 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गोविंद सागर के सामने सतलज नदी, कोलेरू के सामने कृष्णा नदी, उकाई के सामने तापी नदी और वुलर के सामने झेलम नदी। गोविंद सागर सतलज नदी सही है, गलत है। कोलेरू झील कृष्णा है। देखिए पहला सही है, सी सही है, डी सही है। कोलेरू झील कृष्णा नहीं है। देखिए गोविंद सागर झील की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है, जबकि कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि गोदावरी एवं कृष्णा दोआब क्षेत्र में स्थित है। उकाई जलाशय गुजरात में ताप्ती नदी पर और वुलर जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ अवस्थित है? हिमाचल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या गुजरात? मीठे पानी की कल्पसर परियोजना हिमाचल में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, यह है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए। तो कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंबाट की खाड़ी के पार एक बांध बनाने की योजना है जिससे ज्वारीय शक्ति उत्पन्न की जाएगी। इस योजना के तहत एक विशाल जलाशय के निर्माण की भी योजना है जिसके ताजे जल का उपयोग कृषि कार्य में, पीने के पानी के रूप में और औद्योगिक प्रयोग हेतु किया जाएगा। तो 15 प्रश्न थे ज्योग्राफी के, इनकी प्रैक्टिस कम से कम एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।